अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैरियोकिनेसिस को डिस्कस किया था। आज हम साइटोकिनेसिस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर इन 2 फेजेस। एक को हम कहते हैं कैरियोकिनेसिस और उसकी फर्दर फेजेस 4 थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने उनको डिस्कस कर लिया था। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन को पढ़ा था कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है अपने आप को, और प्रोफेज के अंदर जाकर हमने देखा कि न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है 2 के अंदर। तो उसके बाद अभी सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई कैरियोकिनेसिस से, क्योंकि जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, लेकिन अब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तब सेल जाकर 2 हिस्सों में तकसीम होता है। तो बेसिकली साइटोकिनेसिस है हमारे पास डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोकिनेसिस को। तो ये प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में जो सेल वॉल नहीं होती, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पिंच हो जाती है और सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल होती है बाहर, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन हमने चैप्टर 4 के अंदर भी डिस्कस किया था कि सेल वॉल यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। तो वो प्लांट के सेल जो होता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। प्लांट का स्ट्रक्चर उसमें पिंच नहीं होता, लेकिन एनिमल के अंदर इससे डिफरेंट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जब सेल डिवीजन मतलब साइटोकिनेसिस स्टार्ट होती है तो उसके अंदर ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इंटरनली, इसमें से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वो फैक्टर्स इसके दरमियान में सेल मेम्ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ये दरमियान में पिंच होना शुरू हो जाए। दरमियान में इस तरह से ये पिंच होना शुरू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये इस दरमियान में सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है तो ये सेल 2 के अंदर डिवाइड हो चुका होता है। तो इसको हम कहते हैं साइटोकिनेसिस इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म अकर, अच्छा इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं क्लीवेज फॉरो। क्लीवेज ब्रेकडाउन को कहते हैं, फॉरो डीपन को कहते हैं। हमारे पास उस प्रोसेस को हम क्लीवेज फॉरो या क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज फॉरो डिवेल्प्स, अच्छा जाहिर सी बात है दरमियान में ही होता है। तो हमने मेटाफेज प्लेट देखी थी कि वो भी दरमियान में बनती है। तो वो कहते हैं कि क्लीवेज फॉरो उस जगह पर होता है जहां पर मेटाफेज प्लेट बनती थी, मेटाफेज के अंदर। तो क्लीवेज फॉरो डिवेल्प्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी। उसके बाद क्या होता है? द फारो डीपन्स, ये जो दरमियान में गढ़ा सा बना, फारो गढ़े को कहा जाता है। फारो डीपन्स, ये डीप होता जाता है एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। जब ये मजीद गहरा होता जाएगा तो ये दरमियान में 2 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम कर देगा। तो ये एक सेल 2 के अंदर तकसीम हो गया एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट प्लांट सेल के अंदर इससे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उसके बाद सेल वॉल होती है, वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। तो फिर क्या होता है, हम इसकी डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। जो फैक्टर्स मैसेज भेजते हैं मिडल सेल के ऊपर, वेसिकल्स आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर मिडल ऑफ द सेल के अंदर। और हमने वेसिकल पढ़ा, वेसिकल कहाँ बनते हैं? गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। तो गोल्जी अपरेटस से वेसिकल दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जैसे ही दरमियान में आते हैं तो ये डीप होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये डीप होते हैं तो इसके रिजल्ट में, क्योंकि जो प्लांट का सेल होता है उसके बाहर सेल वॉल भी होती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सेकंड स्ट्रक्चर है, आउटर में सेल वॉल होती है। तो ये जो दरमियान में प्लेट बन रही है इसको हम कहते हैं सेल प्लेट, या फिर हम इसको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं। दोनों नाम इसी के, सेल प्लेट या फिर फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये जो सेल प्लेट है ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में एंटर होती है, फिर उसके साथ सेल वॉल में एंटर होती है, दोनों तरफ से। जैसे ये एंटर होती है जहाँ तक पहुँच जाती है तो उसके बाद सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा जब सेल 2 हिस्सों में तकसीम होता है तो क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल होती है तो इसकी जो न्यू मेम्ब्रेन बन रही है इसके बाहर भी पहले सेल वॉल बनेगी, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। मतलब कहने का ये है कि जो न्यू सेल बनता है उसके बाहर उसकी जो है ये जो पार्ट होता है, हम सपोज करते हैं इसको, ये जो इसका जो है इसकी अपनी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो हमारे पास है ये सबसे पहले अपनी सेल मेम्ब्रेन, उस बाहर से सेल मेम्ब्रेन बनाएगी और बाहर से फिर सेल वॉल बनाएगी, अंदर से सेल मेम्ब्रेन फिर बाहर से सेल वॉल बनेगी। मतलब जो न्यू पार्ट बन रहा है उसकी अपनी सेल वॉल और अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी। इस तरह से जो दूसरा सेल होता है उसकी भी अपनी सेल वॉल और अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल वेसिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस वेसिकल बनाता है और वो मिडल ऑफ द सेल फैक्टर्स मैसेज देते हैं जब, तो मिडल ऑफ द सेल की तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं। वेसिकल्स क्या करते हैं? फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क विच इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। मिडल के अंदर ये एक डिस्क बनाती है जिसको हम सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये जो मिडल के अंदर बनी हुई है
दिस प्लेट ग्रोस आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल विद इट, मतलब जिस तरह से ये डीप होती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर वेसिकल आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है दिस फाइनली द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन जॉइन द पेरेंट सेल वॉल। तो ये सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, तो उसके साथ ये ज्वाइन करेगी, फिर उसके साथ क्योंकि सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर ये ज्वाइन कर लेगी। तो फिर उसके रिजल्ट में होगा क्या, तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि सेल किस तरह से अपने आप को डिवाइड करेगा। रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑन सेल वॉल। जो न्यू सेल बनेगा उसकी अपनी सेल वॉल और अपनी ही सेल मेम्ब्रेन बनेगी, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल। तो डियर स्टूडेंट, हमने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल को भी डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हमने प्लांट सेल के अंदर भी इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।